हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ कुकिंग ब्लॉग में सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी, जिसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार करेंगे और जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ हमने ले लिया है सिंघाड़े का आटा। 1 कप सिंघाड़े का आटा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-2 चम्मच ज़्यादा होगा। तो 1 कप सिंघाड़े का आटा हमने यहाँ पे लिया है और लिया है साथ में हमने देसी घी। तो व्रत में खाना हो तो देसी घी का ही यूज करिए, या फिर कोई अपने पसंद के ऑयल में भी बना सकते हैं इसे, ऐसे ही खाना हो तो हमने ले लिया है। यहाँ पे अच्छी तरह से छन्नी से पहले छान लीजिए, उसके बाद सिंघाड़े के आटे को ले लीजिए। तो अब चलते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इसको एक तरफ करते हैं और जिसमें हमें बर्फ़ी जमाना है उस बर्तन में हम घी ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने लिया है केक बेक करने वाला टीन है, ये ट्रे है। तो हम इसमें लगा लेते हैं, थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह से। आप कोई भी थाली, प्लेट या फिर ट्रे हो जिसमें आप आसानी से इसे जमा के और निकाल सकते हो, उसे ले लीजिए और अच्छी तरह से पहले ग्रीस करके रख लीजिए। तो इस तरह से हमने इसे ग्रीस कर लिया है और अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो गैस को ऑन करके हमने कढ़ाई रख लिया है और उसमें हम डाल लेंगे घी। तो घी को एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, इसे हम बचा लिया है हमने, 2 से 3 चम्मच लगभग ये घी होगा। तो इसे हम ज़रूरत होगा तो बाद में यूज़ कर लेंगे। इसे मेल्ट होने देते हैं घी को। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे सिंघाड़े के आटे को। और जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, तब हम उसमें सिंघाड़े के आटे को डालेंगे और फिर इसे हमें लो फ्लेम पे भूनना है, आराम से चलाते हुए बराबर चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है, नीचे से ये लग जाएगा। सिंघाड़े का आटा डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से बराबर चलाते हुए मिलाना है अपने कलची या पलटे या स्पैचुला से, जिससे भी आप इसे चला रहे हो। तो आप इससे मैश करते हुए, इसे बराबर करते हुए आपको इसे भूनना है। तो भूनने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है। तेज़ फ्लेम करेंगे तो क्या होगा कि ये जलने लगेगा और ये कहीं जला और कहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, जल जाएगा। तो इस तरह से हमें आराम से इसे धीरे धीरे भूनना है लो फ्लेम पे ही। और जैसे जैसे भुनेंगे ये बढ़िया सा ये इसमें घी थोड़ा रिलीज होने लगता है। तो ज़रूरत के हिसाब से, अगर यहाँ ज़रूरत होगा उसी हिसाब से हम इसमें घी मिला लेंगे, वरना हम रहने देंगे। तो इस तरह से हमें भूनना है इसे लो फ्लेम पे ही। और इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। हल्का सा ब्राउन हमें इसे करना है। जब तक हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे तब तक बर्फ़ी हमारी अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। सिंघाड़े के आटे में क्या होता है कि थोड़ा सा कलर इसका ग्रे कलर में होता है, हल्का सा कालापन पे होता है, तो जल्दी भूनना इसमें समझ नहीं आता है। तो क्या होता है कि जब हलवा कम भुना रहता है तो अच्छा बन के तैयार नहीं होता है, बढ़िया नहीं लगता है खाने में। तो इस तरह से हमें सिंघाड़े के आटे को अच्छी तरह से भुनना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी और ले लिया है, लगभग 1 चम्मच, और बाकी घी को हम नहीं डालेंगे क्योंकि इतना ही घी काफ़ी है। हमने 2 से 3 चम्मच लगभग घी बचा लिया है, आधा कप हमने घी लिया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस 1 चम्मच हमने यहाँ पे अभी लिया है और उसी से ये काफ़ी अच्छा और बढ़िया बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें इसे भूनना है। आप देख सकते हो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, ब्राउन सा दिखने लगा है। तो जब अच्छी तरह से ये भुन जाए सिंघाड़े का आटा, तब हम इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि सिंघाड़े का आटे भूनना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रा सा भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, ये तो टेस्ट अच्छा बन के नहीं तैयार होगा। जो भी आप बना रहे हो, हलवा बना रहे हो या फिर सिंघाड़े की बर्फ़ी बना रहे हो, तो इस तरह से आटे को बहुत ही अच्छी तरह से इसे भूनना है। तो आप देख सकते हो आटे की कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल ब्राउन हो चुका है आटा और ये गीला भी हो चुका है, यानी कि घी काफ़ी रिलीज हो चुका है। तो जैसे जैसे ये भुन जाएगा अच्छी तरह से, इसमें से घी रिलीज होने लगता है और ये थोड़ा सा हो जाता है, देखने में कम हो जाता है आटा। तो इस तरह से हमें इसे भून लेना है, इतना ही हमें भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हो बिल्कुल ब्राउन सा हो गया। और जब इस तरह से अच्छी तरह से ये भुन जाए तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये अच्छी तरह से भुन चुका है, अब डाल देते हैं इसमें। तो चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधा कटोरी चीनी लिया था, फिर भी थोड़ा सा बचा लिया है। चीनी बहुत ज़्यादा
मेरा मोटा वाला है, मोटा दाने वाला, तो इस वजह से ये मीठा हो जाएगा काफ़ी। तो अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। तो इस तरह से चीनी अच्छी तरह से पहले मिला लेना है, फिर उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं, कुटा हुआ इलायची है ये। और इसको मिलाने के बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह से आटे में हमें चीनी को बराबर मिला लेना है ताकि गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। जब तक मिला नहीं रहेगा चीनी बढ़िया से, तो क्या होता है कि पानी डालने के बाद गुठलियाँ और गांठें रह जाती हैं, तो ये वो नहीं होगा। तो इसलिए चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से आटों में मिला लेना है, और ये सब लो फ्लेम पे ही अभी करना है। तो इस तरह से हमें इसे भूनकर तैयार करना है और अच्छी तरह से चीनी को मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसमें हम डाल लेते हैं पानी। तो यहाँ हमने 1 गिलास पानी लिया है, पूरा 1 गिलास पानी आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से हमें इसे बराबर चलाते हुए, इस समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखिए, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से बराबर चलाते हुए हमें इसे मिला लेना है। बराबर पलटे से इसको मिलाते हुए, मैश करते हुए हमें इसे मिला लेना है। गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, आराम से ये बढ़िया सा डो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हलवे में 1 गिलास पानी हमने डाला है, 1 कप या 1 कटोरी जिससे भी आप ले रहे हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजिए। मैंने गिलास से लिया था, तो गिलास में 2 कटोरी के लगभग पानी था। तो इस तरह से हमने इसे डाल के बना लिया है, और ये बहुत अच्छी तरह से ये बन चुका है। इसमें गांठें भी नहीं है और बढ़िया से ये मिला हुआ है, और ये डो के फॉर्म में हो रहा है, कढ़ाई भी छोड़ रहा है। तो इस तरह से हमें इसे कर लेना है, और ये हमारी हलवा बन के तैयार है, यानी कि बर्फ़ी जमाने के लिए ये तैयार है। आप चाहे तो इसे हलवा के रूप में इसी तरह से सर्व कर सकते हो, या फिर बर्फ़ी जमाना है तो किसी ट्रे या थाली में इसे आप जमा दोगे तो बर्फ़ी के रूप में ये हो जाएगा। उसे बर्फ़ी के रूप में हम सर्व कर सकते हैं। तो हमने ग्रीस पहले ही कर लिया था इसमें, इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम डाल देते हैं। तो अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज कर लीजिए आप, जो आपको पसंद हो, बारीक कट करके। और इस तरह से हमने पहले ट्रे पे डाल लिया है, और अब डाल लेते हैं इसके ऊपर से हलवा, यानी सिंघाड़े का आटे का जो हमने तैयार किया है उसे हम डाल देते हैं। और इस तरह से लेने के बाद इसे अच्छी तरह से हम चम्मच या स्पैचुला से बढ़िया से इसे सेट कर देंगे, बराबर करते हुए। तो इसे हमें कर लेना है और बराबर चिकना कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सेट हमने अच्छी तरह से कर लिया। इसके ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं और बढ़िया सा सेट कर देंगे, ताकि अच्छा तरह से ये प्रेस हो जाए, दब जाए मेवे इसके ऊपर। तो आप इसे 2 तरीके से सर्व कर सकते हो, या तो हलवा बनाकर आप सर्व कर सकते हो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल के तैयार करके, या फिर ऐसे जमा के आप बर्फ़ी का रूप दे सकते हो इसको, सिंघाड़े के आटे का। तो इस तरह से हमने बर्फ़ी के तरह जमा लिया है, और आधा घंटा के बाद इसे हम अब काटेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। बहुत जल्दी सेट हो जाता है ठंडा होते ही। तो इस तरह से हम इसे कट लगा लेते हैं। अपने मनचाहा पीस बना लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप उसी डिज़ाइन के हिसाब से इसे काट लीजिए। तो इस तरह से हम इसे काट के सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सिंघाड़े का आटा बहुत ही बढ़िया से, आसानी से ये जम जाता है, जिसके पीसे भी बहुत बढ़िया से निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप बना के सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी सर्व कर सकते हो। इसे ले लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आप सावधानी सिर्फ इसमें यही रखना होता है कि लो फ्लेम पे ही इसे भूनिए, और अच्छी तरह से इसे भूनना होता है सिंघाड़े के आटे का, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। जब भी आप इसका सिंघाड़े के आटे से आप हलवा या बर्फ़ी बना रहे हो, तो अच्छी तरह से जब ये भुना हुआ होता है ना, तभी ये खाने में टेस्टी लगता है। अगर कच्चा रह जाता है ज़रा सा भी, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो इसका लुक भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनके तैयार हुआ है। बहुत ही सौंधा लगता है खाने में, और इसे तोड़ के भी हम दिखा रहे हैं, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप व्रत में या फिर ऐसे ही मन करे जब भी, तब आप इसे इसी तरह से आप भी बर्फ़ी बना के आटे का तैयार कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।